Assalamu alaikum, and how are you, my dear friends? I hope that all will be very well. So आज का टॉपिक जो है वो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिसेप्टर और लिगेंड के बारे में बताया था। उसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी कि रिसेप्टर ऑफ द लिगेंड एंड रिसेप्टर ऑफ द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, उसी टॉपिक को जारी रखते हुए मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टर्म के बारे में बताया था, एगोनिस्ट। ठीक है, सो उसमें भी थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन मुझे पता था कि ये टॉपिक आपको सही से समझ तब तक नहीं आएगा जब तक मैं आपको खुद समझा ना लूँ और यूजिंग द पेज। सो मैंने सोचा आज क्यों ना उसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। सो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है एगोनिस्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, एगोनिस्ट को पढ़ते हुए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं टुवर्ड्स द रिसेप्टर। ठीक है, अच्छा, रिसेप्टर क्या है? मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर कभी भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ रिसेप्टर, तो सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में आपने आंसर देना है तो आपने बताना है कि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है और इसका फंक्शन है रिसीव करना। ठीक है, व्हाट इज रिसेप्टर? इट इज एक्चुअली अ मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, अब ये मैक्रोमोलिक्यूल तो है, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल भी कौन सा वाला है? हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन ये हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है। तो अब रिसेप्टर हमारे पास कौन सा वाला मैक्रोमोलिक्यूल है? ये हमारे पास एक्चुअली प्रोटीन है जो कि फर्दर अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो रिसेप्टर हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि प्रोटीन इन नेचर है, यानी बना हुआ है प्रोटीन से। अच्छा, अब ये रिसेप्टर जो है ये कहाँ पर लोकेट होता है? तो मैंने बताया था कि ये हमारे पास जो सेल्स होते हैं उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जिसका फंक्शन होता है कि सेल की प्रोटेक्शन करना, सेल को जो है बाहर से जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन या फिर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो वो उसको क्या करता है, उसकी एक्सचेंज करता है। ये एक्ट करता है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यही बात है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, फिर इसके मुतल्लिक जो है कुछ आइडियाज़ या कुछ जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिस तरह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो सारे मॉडल भी पेश किए थे, जिसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने सिंगर और निकलसन ने दिया था। तो उसके मुताबिक ये एक बाया लेयर होता है जिसमें हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। तो एक्चुअली जो है अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जो मैंने बहुत जगहों पर रिसर्च किया है, गूगल पे और यूट्यूब पे बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि जो जितने भी जो हायर लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह है, तो वो बताते हैं कि मोस्टली जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं तो ये एक्ट करते हैं लाइक अ रिसेप्टर। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ये हमारे पास क्या होते हैं? ये एक्चुअली हमारे पास जो है ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक्ट करते हैं लाइक अ रिसेप्टर्स। ओके, सो अब ये रिसेप्टर्स जो है ये या तो इस मेम्ब्रेन के यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे या इसके इनर यानी अंदर की तरफ जो है वो दंसे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इससे आपको समझ आ गई कि रिसेप्टर्स जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये हमारे पास सेल के आउटर मोस्ट लेयर जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उसके अपर सरफेस पर मौजूद हो गए, या इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद होंगे। तो अभी आपने इसकी ये भी कि ये इसकी कंपोजिशन भी पढ़ी, इसकी जो है लोकेशन भी पढ़ी। अब इसका फंक्शन क्या होता है तो वो समझे। इसका फंक्शन होता है रिसीव करना। ठीक है, अब किस चीज़ को इसका रिसीव करना? इसका फंक्शन है रिसीव करना स्टेम्युलस को।
ठीक है। स्टेम्युलस क्या होता है? एनी चेंज अकर इन द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में जो भी चेंज अकर होती है तो वो स्टेम्युलस के शक्ल में आती हैं बॉडी के पास, और वो रिसेप्टर का काम होता है उसको रिसीव करना। अच्छा जी, रिसेप्टर से पहले भी एक चीज़ होती है जिसका कोई फंक्शन है इसमें। अब उस चीज़ का नाम है लिगेंड। क्या है? लिगेंड। अब लिगेंड क्या है? लिगेंड भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इस मॉलिक्यूल्स को सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा जी, ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स इसको क्यों बोलते हैं? इसलिए सिग्नल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं क्योंकि लिगेंड का फंक्शन ये होता है कि ये जो स्टिमुलस होता है तो वो जो है ये स्टिमुलस बॉडी के पास इन द फॉर्म ऑफ आयंस जब आता है, जिस तरह एक्शन पोटेंशियल अकर होती है, यानी आयंस में डिस्टर्बेंस आएगी, उसमें एक तरह का पोटेंशियल क्रिएट होगा, एक करंट पास होगा, तो लिगेंड उसी करंट को क्या करता है? उसी करंट को, उसी सिग्नल्स को लेकर आता है टूवर्ड्स द रिसेप्टर। ठीक है। लिगेंड्स का फंक्शन होता है कैरी करना। इसका फंक्शन क्या होता है? कैरी सिग्नल्स। सो इसी वजह से इसको सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है। लिगेंड्स जो है ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन रिसेप्टर और लिगेंड के दरमियान फ़र्क ये है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिगेंड भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको सिग्नल मॉलिक्यूल, इसका फंक्शन होता है कैरी करना, जबकि रिसेप्टर का फंक्शन का होता है रिसीव करना। अब लिगेंड जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंज अकर होगा, तो जब उस स्टिमुलस को क्या होगा, उसकी वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ जो है वो आयंस में चेंज आएगा, तो अब उसको इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल लाता है टुवर्ड्स द रिसेप्टर। ठीक है। जब ये इसको रिसेप्टर के पास लेकर आता है तो तब रिसेप्टर उसको रिसीव करता है, और उसको फिर जो है उसकी वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज अकर होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि रिसेप्टर जो है वो लिगेंड के बगैर कुछ भी नहीं, यानी लिगेंड का होना रिसेप्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि रिसेप्टर और लिगेंड में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, दूसरा फ़र्क मैंने ये बताया कि रिसेप्टर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और बाज़ जगहों पर ये भी बताया गया है कि ये एक्चुअली हमारे पास ना सिर्फ प्रोटीन इन नेचर बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। सो लिगेंड्स अब हमारे पास क्या होती है? आपके माइंड में आएगा कि अगर ये प्रोटीन इन नेचर है तो लिगेंड्स कौन से इन नेचर है? तो लिगेंड्स के बारे में है कि हमारे पास जो बॉडी में कुछ हार्मोन्स हो गए। ठीक है। हार्मोन्स भी कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं और कुछ प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है अब उस पर। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स। इसके अलावा थर्ड वन जो है वो इसमें ड्रग्स भी आ जाते हैं, जो दवाइयाँ वगैरह हम लोग लेते हैं। इसके अलावा टॉक्सिन्स यानी जो जहरीले मवाद होते हैं, तो वो भी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स। ठीक है। तो अभी आपको समझ आ भी गया होगा कि रिसेप्टर और लिगेंड के दरमियान डिफरेंस का। रिसेप्टर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जबकि लिगेंड जो है वो मोस्टली जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स वगैरह में मौजूद होते हैं। और दूसरी डिफरेंस ये कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोटीन इन नेचर या ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, जबकि ये हमारे पास हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स हो सकते हैं। ठीक है। तो दोनों की समझ तो आपको आ गई होगी। अब हम एक और टर्म को समझते हैं, उस टर्म का नाम है एगोनिस्ट। ठीक है। एगोनिस्ट एक्चुअली हमारे पास लिगेंड ही होते हैं। ठीक है। एगोनिस्ट हमारे पास क्या होते हैं? लिगेंड्स ही होते हैं, और ये एक्चुअली हमारे पास ड्रग्स होते हैं। एगोनिस्ट एक्चुअली हमारे पास ड्रग्स होते हैं, यानी लिगेंड्स की वो किस्म ड्रग्स जो कि हम लोग या तो दवाइयों की सूरत में लेंगे या फिर बॉडी में भी हो सकता है कि मे बी प्रेजेंट। ठीक है। तो अभी एगोनिस्ट को समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। लिगेंड्स और रिसेप्टर ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको रिवाइज करवाया। अच्छा जी, अब एगोनिस्ट को पढ़ना है